कहानी की शुरुआत में हम एक रूसी वैन को देखते हैं जिसके अंदर कई सारे कैदी बैठ के जेल की ओर जा रहे थे कि तभी इस वैन को फ्यूल स्टेशन पे रोका जाता है और इसके साथ ही सभी कैदियों को हल्का होने का भी परमिशन दिया जाता है। लेकिन जब वापस कैदियों को वैन में बिठाया जाता है तो उनमें से कम होता है और ये देखने के बाद जब पुलिस वाले चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें फ्यूल स्टेशन के पीछे वह कैदी मिल जाता है। यह कैदी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन हीरो क्रेवन होता है। अब इन सभी को जेल ले जाने के बाद उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहां क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा था तो उसी वक्त उसके पास दो बदमाश जेल के आते हैं और वह क्रेवन के साथ बेवजह ही पंगा लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्रेवन भी कम नहीं होता और उन दोनों को मजा चखाता है। जिसके बाद इन तीनों के बीच जम के लड़ाई होती है। पर अब इस लड़ाई की खबर जेल के हेड को पता चल जाती है और वह क्रेवन को अपने सामने हाजिर करता है। इस हेड का नाम दोस्तों सेमन होता है। सेमन क्रेवन से कहता है कि तुम इसके पहले जो भी काम कर रहे थे वह सब कुछ जल्दी से छोड़ दो क्योंकि इस जेल में वो सब कुछ नहीं चलेगा। सेमन की बात सुनते ही क्रेवन जमीन पे बैठ जाता है। जिसके बाद वे कारपेट पे लगे शेर के दांत को निकाल के उन्हीं दांतों के द्वारा सेमन की हत्या कर देता है। और ये सब करने के बाद वहाँ से क्रेवन भागने लगता है और हम देखते हैं कि जेल के सारे ऑफिसर उसके पीछे लग जाते हैं। क्रेवन दोस्तों बड़े ही फुर्तीले तरीके से जेल के ऊपर चढ़ जाता है और सभी पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं पर इन गोलियों को उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वे बड़ी ही चालाकी से उस जेल को पार कर लेता है। हम देखते हैं कि जेल के बाहर ही उसका दोस्त हेलीकॉप्टर लेके खड़ा होता है जिसके साथ ही ये दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। यह होने के अगले दिन पुलिस वालों को एक कैदी की लाश मिलती है और उन सभी को पता चलता है कि क्रेवन ने सेमोन को मारने के लिए इस कैदी को पिछली रात मारने के बाद वो जेल में शामिल हुआ। अब ये होने के बाद हम 16 साल पहले का समय देखते हैं जहाँ क्रेवन अपने छोटे भाई दमित्री के साथ स्कूल में होता है और उन दोनों को लेने के लिए उसके पिता निकोले वहाँ आते हैं क्योंकि वो इन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे होते हैं। जहाँ निकोले इन दोनों को रास्ते में बताता है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई क्योंकि वह अपने मानसिक तनाव को झेल नहीं सकी इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। यह सारी बात सुनने के बाद क्रेवन के मन में ख्याल आता है और वो कहता है कि अगर आपने मेरी माँ को टाइम दिया होता तो वो आज जिंदा होती। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कैलिप्सो नाम की लड़की को जो कि अपने नानी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। जहां हमें पता चलता है कि कैलिप्सो की नानी बहुत ही बड़ी टेरो कार्ड रीडर है और कैलिप्सो भी अपनी नानी की तरह ही बनना चाहती है। उसकी नानी छोटी सी शीशी में भरी एक लिक्विड को उसे देती है और कहती है कि हमेशा इसे अपने साथ रखना क्योंकि इसे मैंने काफी सारी जड़ी बूटियों से बनाया है और ये किसी की भी जान बचाने में सक्षम है। अब ये सुनकर कैलिप्सो शीशी को ले लेती है। जिसके बाद हम निकोले और उसके दोनों बेटों को देखते हैं जिनमें से निकोले ने बहुत ही बड़ी हिरन का शिकार किया होता है और शिकार करने के बाद ये लोग उसे उसी रात पकाकर खाते हैं। जहां हम दमित्री को देखते हैं जो कि अलग अलग जानवरों की आवाज निकालता है और वह जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी आवाज निकाल सकता है। और दोस्तों यही दमित्री के अंदर उसकी बहुत ही बड़ी खूबी होती है। अब अगले दिन होते ही ये लोग फिर से शिकार पे निकल जाते हैं और तभी वहीं निकोले से मिलने के लिए एक दूसरा शिकारी जिसका नाम एलेक्सी होता है वह निकोले के पास आके कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो हम दोनों काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एलेक्सी की यह बात सुनकर निकोले उसे सीधा ही मना कर देता है क्योंकि वह अपने इलाके का बेहद ही बड़ा शिकारी होता है। दूसरी तरफ ये दोनों भाई जंगल में थोड़ा आगे चले जाते हैं लेकिन वहाँ जाने के बाद इनके सामने बहुत ही बड़ा शेर आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों भाई बेहद ही ज्यादा डर जाते हैं। क्रेवन के हाथ में गन तो होती है लेकिन उसमें इतना दम नहीं होता कि वो गोली चला सके और जब क्रेवन उस शेर के ऊपर गोली नहीं चलाता तो वह शेर उसके ऊपर हमला कर देता है और अब क्रेवन के चिल्लाने की आवाज सुन के उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं जहाँ वे उस शेर के ऊपर कई सारी गोलियां चलाते हैं लेकिन वो शेर वहाँ से भाग जाता है और वह अपने साथ साथ क्रेवन को भी लेके जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उस जंगल में घूमने के लिए कैलिप्सो भी आई होती है जहाँ उसके पेरेंट्स वहाँ का नजारा देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। पर तभी कैलिप्सो गाड़ी से उतर कर जब नीचे जाती है तो उसके सामने क्रेवन होता है और क्रेवन को जख्मी हालत में देखकर कैलिप्सो वही घोल उसे पिलाती है जिसके पीते ही क्रेवन के अंदर कई सारे बदलाव आने लगते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शेर का एक बूंद खून क्रेवन के साथ मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से हम क्रेवन के अंदर शेर की शक्तियां भी देख पाते हैं। अब क्रेवन को जल्दी से हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जाया जाता है और काफी देर इलाज करने के बाद क्रेवन के ऊपर कोई असर नहीं होता लेकिन तभी क्रेवन अचानक से ही खुद ब खुद जाग उठता है जो देखकर डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। पर उसकी आँख खुलने के साथ ही उसके डैड उसे घर लेके चले जाते हैं जहाँ घर ले जाने के बाद उसके डैड उसी शेर का उसे सर दिखाते हैं
और फिर वह क्रेवन से कहते हैं कि तुम्हें शेर के ऊपर गोली चला देनी चाहिए थी। जो सुनकर क्रेवन कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नेचर और उसके जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। इस बात पे निकोले कहता है कि तुम्हें बिजनेस करने के लिए इन सभी को मानना होगा, नहीं तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यह बात क्रेवन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद वे रात होते ही उस घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता उसके सामने उसका छोटा भाई आ जाता है और वह जब क्रेवन को भागता हुआ देखता है तो कहता है कि हमारी माँ तो हमें छोड़ के चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। और डैड है कि वो तो हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते हैं। इस बात पर क्रेवन कहता है कि मुझे डैड की तरह नहीं बनना और मैं जब तक अब जिंदा हूँ मैं जानवरों की सुरक्षा करूंगा। यह बात कहकर वहाँ से क्रेवन भाग जाता है। पर रास्ते में जाने के बाद उसकी ओर बहुत ही बड़ा बाइजन का झुंड आने लगता है, जो देखकर क्रेवन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो डर के मारे सहम के एक जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एक बाइजन उसके सामने आके प्रोटेक्टेड सील की तरह खड़ा हो जाता है। जिसके बाद उसके चारों ओर से बाइजन जा रहे होते हैं। दरअसल वो बाइजन इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने क्रेवन के अंदर अपने राजा को देखा। खैर अब इसके बाद आगे जाने पर क्रेवन को एक घर दिखाई देता है और ये दोस्तों उसी का ही घर होता है जहाँ पर क्रेवन अपने भाई और माँ के साथ सालों पहले रहा करता था। यहाँ आने के बाद क्रेवन अगले दिन मस्ती कर रहा होता है कि तभी उसी जंगल से उसे गोली चलाने की आवाज आती है। वह गोली कहाँ से चली ये देखने के लिए क्रेवन पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ वो देखता है कि दो शिकारी बाइजन का शिकार कर रहे थे। ये देखने के बाद क्रेवन वहाँ जल्दी से जाता है और उन शिकारियों को कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह शिकारी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और वह क्रेवन के ऊपर गन तान देते हैं, जो देखकर अब क्रेवन उन दोनों को ही जान से मार देता है। यह होने के बाद कहानी अब प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ क्रेवन सेमन को मारने के बाद उसी जंगल वाले घर में वापस आता है। और उसके वापस आते ही हम देखते हैं कुछ शिकारियों को जो कि बाइजन का शिकार कर रहे थे और वे उनका शिकार करने के बाद ट्रक में डाल के उन्हें वहाँ से ले जा रहे थे। लेकिन तभी इन सभी को रोकने के लिए क्रेवन उनके सामने खड़ा हो जाता है और वो क्रेवन को देखने के बाद भी नहीं रुकते, जो देखने के बाद अब क्रेवन उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और उन सभी को एक एक करके जान से मारने लगता है। और उन सभी में से एक बचकर वहाँ से भाग जाता है। और वो आदमी जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पहले से ही क्रेवन होता है, जो कि उस आदमी के आते ही उसे शूट करके मार देता है। लेकिन ये होने के बाद अब क्रेवन के हाथों में हंटर की डायरी आ जाती है, जिनमें उन सभी हंटरों का नाम लिखा था जो कि शहर में रहते हैं। जिन्हें देखने के बाद क्रेवन डिसाइड करता है कि वो इन सभी को ढूंढ ढूंढ के मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कैलिप्सो को, जो कि रो रही होती है क्योंकि इसकी नानी आज मर गई होती है और वह उनका फ्यूनरल करके जब वहाँ से वापस लौट रही होती है तो उसे रास्ते में क्रेवन रोक लेता है। जिसके बाद वो कैलिप्सो को वही टेरो कार्डवा घोल के बारे में बताता है और कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी जान तुमने बचाई थी। क्रेवन को देखने के बाद कैलिप्सो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं और क्रेवन बताता है कि मुझे सभी हंटर को मारना है और क्यों मारना है इसकी वजह भी कैलिप्सो को वो बताता है, जो सुनने के बाद कैलिप्सो भी इसकी मदद करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्सी को, जो कि बहुत ही बड़ा शिकारी बन चुका है और उसके चारों ओर हमेशा ही सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। एलेक्सी का आदमी उसके पास आके कहता है कि हमारे हंटर्स को कोई मार रहा है। ये सुनकर एलेक्सी बहुत ही बड़े गैंगस्टर के पास जाता है और उन सभी को अपने हाथ के नीचे काम करने का ऑफर देता है, लेकिन वो सभी एलेक्सी को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। यह देखकर एलेक्सी कहता है कि अगर मेरे अंडर में नहीं आया तो जान से मार दूंगा, जो सुनकर वो लोग उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं और गोली चलते ही हम एलेक्सी का गेंडे वाला रूप देखते हैं, जो देखने के बाद सारे ही गैंगस्टर मान जाते हैं। ये होने के बाद एलेक्सी निकोले को मारने का ऑर्डर देता है और फिर अगले दिन होते ही हम देखते हैं कि दमित्री का आज बर्थडे होता है, जिसको ये सभी बड़े ही धूमधाम से मना रहे होते हैं। और तभी वही लोग निकोले और दमित्री के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर डर के मारे दमित्री टेबल के नीचे छुप जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ निकोले उन सभी का जमकर मुकाबला करता है और उन सारे गैंगस्टर को मार गिराता है। लेकिन उन सभी के मरने के बाद वो दमित्री को बहुत ही ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम लड़कियों की तरह टेबल के नीचे क्यों छुप गए। इधर निकोले के बचने की खबर एलेक्सी को भी पता चल जाती है और वो इसीलिए अब इस काम को किसी प्रोफेशनल को सौंप देता है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा कातिल होता है। ये इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उसकी जान ले लेता है। अब हमला करने की खबर क्रेवन तक भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो अपने पिता और भाई से मिलने के लिए आया होता है, जहां इन सभी को सुरक्षित देख के वो सुकून की सांस लेता है। लेकिन अगले दिन होते ही हम देखते हैं दमित्री को, जिसे कि कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यह देखकर क्रेवन उन सभी का पीछा करने लगता है और यह सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ आखिर में वो लोग दमित्री को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। पर अब ये होने के बाद अब बहुत ही ज्यादा क्रेवन को गुस्सा आता है और वह कैलिप्सो से कहता है कि मुझे अपने भाई को कैसे भी करके ढूंढना है, इसीलिए तुम अपने सोर्स का इस्तेमाल
करके मेरे भाई का पता लगाओ। ये सुनकर कैलिप्सो एक आदमी को फोन लगाती है, जिसके द्वारा उसे पता चलता है कि एक टर्किश आदमी है जो कि दमित्री का पता जानता है। इधर उन किडनैपर का फोन आया होता है और उन लोगों ने 20 मिलियन की मांग की होती है और क्रेवन ये सारा पैसा लेने के लिए अपने डेड के पास जाता है और उसका डेड कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरूंगा और ना झुकने की वजह से वो पैसा देने से मना कर देता है। इधर कैलिप्सो को उस टर्किश आदमी का पता चल जाता है, जिसके पता चलते ही क्रेवन उस आदमी के ऊपर जाके हमला कर देता है और काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार वो आदमी से पूछता है तो वह आदमी बता देता है कि उसे एलेक्सी ने किडनैप किया है और साथ ही उसे कहाँ रखा गया है इस बात का भी पता बता देता है। इधर हम देखते हैं दमित्री को, जो कि अभी पूरी तरह से जिंदा था। एलेक्सी उससे कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बिजनेस करो, क्योंकि तुम्हारे पिता का नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग उसका इस्तेमाल करके काफी सारा पैसा कमा सकते हैं और इसके साथ साथ मैं तुम्हें कई सारी शक्तियाँ भी दूंगा। जो सुनकर दमित्री कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो एलेक्सी उसे भरोसा दिलाता है कि ये सारी बात सच है। अब सारी उम्मीदें टूटने के बाद क्रेवन अपने भाई को अकेले ही बचाने का सोचता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने कई सारे हथियार भी बना के रखे होते हैं और क्रेवन इस बात से अनजान होता है कि एलेक्सी और उसकी टीम ने उसे घेर लिया था। लेकिन क्रेवन को इस बात का पता चलते ही वो लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन सभी को बड़े ही बेरहमी से एक एक करके मारने लगता है। जहाँ छोटे मोटे लोगों को मारने के बाद अब उसका मुकाबला वही कंट्रोल करने वाले बंदे से होता है, जहाँ वह बंदा क्रेवन के माइंड को कंट्रोल करके उसे जान से मारने वाला था कि तभी वहाँ पे सही समय पे कैलिप्सो आके उसकी जान ले लेती है। अब सभी लोगों के मरने के बाद अब क्रेवन का मुकाबला एलेक्सी से होता है, जहाँ ये लोग बहुत सारे बाइजन के बीच खतरनाक मुकाबला करते हैं। एलेक्सी का ये गेंडे वाला रूप बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन क्रेवन भी कम नहीं होता और उसका मुकाबला जम के करता है। जहाँ एक समय ऐसा आता है कि वो एलेक्सी को उठा के बाइजन के झुंड में फेंक देता है और सारे ही बाइजन उसे कुचल के घायल कर देते हैं। ऐसा होने के बाद क्रेवन भी उसे जान से मार देता है और इसे मारने के बाद वो सीधा ही निकोले के पास जाता है, जहाँ वह अपने पिता से गुजारिश करता है कि वे शिकार छोड़ दें, नहीं तो उसे मजबूरन ही अपने डेड को जान से मारना पड़ेगा और उसका डेड ऐसा करने से मना कर देता है। जो देखकर क्रेवन अपने डेड से कहता है कि जैसा आप चाहें, और वे उठ के वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि क्रेवन ने एक भालू को इशारा किया जो कि उसके डेड को जान से मार देता है। अब इन सभी को खत्म करने के बाद वो अपने भाई के पास जाता है और उसका भाई उससे कहता है कि मैं डेड के काम को आगे बढ़ाऊंगा। जो सुनकर क्रेवन शौक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे जानबूझ के तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी उसका भाई नहीं मानता और हम देखते हैं कि दमित्री के अंदर चेहरा बदलने की खासियत होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन एलेक्सी के साथ इसने हाथ मिला लिया था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आगे चल के दमित्री कुछ भी करता है तो बाकी हंटर्स की तरह ही क्रेवन उन्हें भी जान से मार देगा। दोस्तों आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।